जो हार है वो किसका है? मम्मी। तो चुप कर किट्टू। आपको अपनी बेटी का दुख नजर आता है, मगर आप लोग ये क्यों भूल जाते हो? मैं भी एक मां हूं अमृत जी। मैं भी चाहती थी कि मैं ये हार अपनी बेटी के गले में देखूं। पर आप लोगों को मेरी बेटी की चिंता नहीं है। आप लोगों को तो बस श्रद्धा 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 ही नजर आती है चारों ओर। जबान संभाल के बात कीजिए कामिनी जी। क्या आपने हमारी बेइज्जती करने के लिए अपने घर बुलाया है? अगर आपको अपनी इज्जत की इतनी ही परवाह थी तो मेरी बेटी का हार अपनी बेटी को क्यों पहनने दिया आपने? कम से कम आज के दिन तो उसे बख्श देते। अरे आज उसकी वेडिंग एनिवर्सरी है। हमसे गलती हो गई कामिनी जी। हम सोचते थे आपकी बेटी अब हमारी बेटी, और हम कामिनी जी अपने बच्चों में बिल्कुल फर्क नहीं करते। पर मैं ये भूल गई कि हमारी किट्टू की मां मैं नहीं, आप हैं। बेटी बेटी कहकर कितना कुछ छीन रही हैं आप मेरी किट्टू से। आज तो आपने श्रद्धा को मेरी किट्टू का हार दिया है, कर पता नहीं आप श्रद्धा को। Stop it! I say stop it! वरना हम भी भूल जाएंगे कि आप हमारी किट्टू की मां हैं। कामिनी, खबरदार अगर एक शब्द भी और बोला तो। ये लीजिए आपकी दौलत, संभाल कर रखिएगा। हम हमारी इज्जत लेकर जा रहे हैं। चलो बेटा। चलो किट्टू। कर्नल साहब,
मम्मी जी, मम्मी जी, पापा जी। सोचा था आज सारी प्रॉब्लम भूलकर बहू बेटी की खुशियों में शामिल होंगे। कुछ भी कहो, आज जो तुम्हारी मम्मी ने किया वो ठीक नहीं किया। पापा जी, मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। जब तुम्हें पता था कि तुम्हारी मम्मी उस हार की नुमाइश करने वाली हैं, फिर तुमने वो हार श्रद्धा को क्यों पहनने दिया? उस वक्त रोक सकती थी ना। आनंद, मैं क्या करती? अच्छा भाई, तुम ऑलरेडी दीदी को वो हार पहनाने वाले थे, गले से वापस उतारना अच्छा लगता है क्या? शायद यही सोच के कामिनी आंटी ने भी नहीं उतरवाया होगा हार। जय भाभी, आप प्लीज आराम करो ना रूम में जाके। दीदी, हो सके तो मुझे क्या बोल रही हो तुम? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि अफसोस तो इस बात का है कि आज मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी का सबसे अनमोल दिन खराब हो गया। तेरी वजह से मोटी, या फिर किट्टू की मम्मी की वजह से? भाई, जो हो गया सो हो गया ना। आज का दिन तो खराब मत कीजिए प्लीज। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। पापा, देखिए मेरी तरफ। क्या आपको लगता है कि मैं अपसेट हूं? अब बेकार में किट्टू को मत अपसेट कीजिए ना। दीदी सही कह रही है। बेटा, इन झमेलों में मैं तुझे विश भी नहीं कर पाया। खुश रहो। गॉड ब्लेस यू। अब तुम लोग एंजॉय करो, मैं मैडम को देखता हूं, वो भी काफी अपसेट है। भाई, अब जो होना था सो हो गया। अब आप किट्टू को एक लॉन्ग ड्राइव पर लेके चलिए, यहाँ का मैं संभाल लूंगी। हैप्पी एनिवर्सरी पतिदेव। अभी हमारी एनिवर्सरी को खत्म होने में
2 घंटे बाकी है। मेरा मूड बहुत खराब है किट्टू। वैसे भी तुम्हारी मम्मी ने सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी आज। बाबा, आई एम सॉरी। देखो, मैं अपने कान भी पकड़ रही हूँ, पर मेरी मम्मी का गुस्सा मुझ पे क्यों उतार रहे हो आनंद? आनंद, अब हो गया ना। अब तो श्रद्धा दीदी भी इस बात को भूल चुकी है। प्लीज तुम भी भूल जाओ ना। तुम्हें क्या लगता है श्रद्धा को तकलीफ नहीं हुई होगी? अरे वो सिर्फ हमारी खुशी की वजह से अपना दर्द छिपा रही। मैं जानती हूँ आनंद, मैं समझ सकती हूँ। अगर श्रद्धा दीदी की जगह पे मैं होती तो मुझे भी उतनी ही तकलीफ होती। पर मैं क्या करूं, तुम मुझे बताओ। एक इंसान ना अपनी औलाद को छोड़ सकता है, ना अपने माँ बाप को। और आनंद, मैं अपनी मम्मी की ओर से भी तो माफी मांग रही हूं ना। प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो किट्टू, इस वक्त मैं कोई बहस नहीं चाहता। हाँ तो ठीक है ना। वैसे भी एनिवर्सरी के दिन फालतू की बहस नहीं करनी ये चाहिए। फालतू की बहस नहीं है किट्टू। मतलब तुम्हें और बहस करनी है? You're too much. आनंद, अब प्लीज आज का दिन तो खराब मत करो। प्लीज अपना मूड चेंज करो ना। अच्छा, अब लॉन्ग ड्राइव ना सही, तुम मुझे अपनी गिफ्ट तो दिखा ही सकते हो, है ना? चलो कोई नहीं, मैं ही पहले अपना गिफ्ट दिखा देती हूँ। 1 मिनट। हाँ, हैप्पी एनिवर्सरी पतिदेव। हार्ड में गई एनिवर्सरी। इतनी सारी डिशेस बनाई थी कामिनी आंटी ने, पर मैं तो एक भी नहीं खा पाई। और ना ही बेचारे मेहमानों ने कुछ खाया होगा। सारी की सारी मेहनत ना ऐसी वेस्ट चली गई। तुम्हें डिशेस की पड़ी है जया? वहां जो श्रद्धा दी के साथ हुआ उसका जरा भी दुख नहीं? अरे क्या हुआ दीदी के साथ? हाँ, तुमने देखा नहीं घर आके वो कैसे हंस हंस के बात कर रही थी। अरे अगर थोड़ा वो वहां मुस्कुरा ली होती ना तो बात वहीं की वहीं खत्म हो जाती। और मम्मी जी, उनको क्या पहले से पता नहीं था कि लोग दीदी को देख के क्या क्या बातें करेंगे? तो फिर दीदी को पार्टी में ले जाने की जरूरत ही क्या थी? तुम क्या बक रही हो जया? अरे मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। तुम देख लेना, फ्यूचर में भी ना यही सब होने वाला है। और समाज का मुंह बंद कौन करवा पाया है आज तक? मैं तो कहती हूँ दीदी का ना जल्दी से तलाक करा के उनकी फिर से शादी करवा देते हैं। हमें ना श्रद्धा को बॉबी के साथ नहीं जाने देना चाहिए। बॉबी अच्छा लड़का नहीं है। मैं बॉबी को आपसे ज्यादा जानती हूँ। मैं बॉबी से प्यार करती हूँ और शादी भी उसी से करूंगी। श्रद्धा, तुम बॉबी के साथ खुश नहीं रह पाओगी। आप तो यही चाहती है ना कि मैं बॉबी के साथ वापस नहीं जाऊं? नहीं श्रद्धा बेटी, बेटी मत कहिए। आप हमेशा सौतेली थी, सौतेली है और सौतेली माँ ही रहेंगी। तुम मानो या ना मानो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। कामिनी जी, जिसके गले में पड़े हार की आप यूं नुमाइश कर रही हैं, वो कोई पुतला नहीं है, मेरी बेटी है।
आप ही हमेशा कहती है ना कि बेटी की खुशियों के साथ साथ बहू की खुशियों का ख्याल रखना माँ बाप का फर्ज है। आप अभी तक नाराज क्यों बैठी हैं? किट्टू के मन पर यह बोझ हमेशा रहेगा। मैं किट्टू से नाराज नहीं हूं। गुस्सा आ रहा है इस घर की बेटी के नसीब को देखकर। आखिर जिंदगी क्यों उसे बार बार तकलीफ दे रही है? ऐसा क्या गुनाह किया इस घर की बेटी ने जो उसे बार बार रुस्वा होना पड़ रहा है, कभी अपनों के सामने तो कभी जमाने के बीच। गुनाह किया है ना इस घर की बेटी ने। हमेशा जिंदगी से जिद की है, हमेशा आंखें बंद करके चली है वो। सजा तो भुगतेगी ही। आपकी श्रद्धा मेरी श्रद्धा? मैं आपसे एक बात पूछूं? आपने हर बार मुझे रोका बॉबी के साथ शादी करने से, बॉबी पर विश्वास करने से, तो फिर इस बार क्यों नहीं? आप हमेशा जानती थी कि बॉबी मेरे लिए सही नहीं है, तो इस बार अब क्यों मुझे जाने दे रही थी उसके साथ? क्या करती? स्वार्थी हो गई थी। सौतेली माँ से सगी माँ बनने की लालच में बह गई। मैं आपसे एक बात कहूं, आज जब आप कामिनी आंटी के साथ मेरे लिए लड़ रही थी, तो मैंने आपकी आंखों में मेरे लिए एक सच्चा दर्द देखा। ऐसा दर्द जो शायद मेरी माँ ने मुझे जन्म देते हुए महसूस किया होगा। I'm sorry मम्मा, मुझसे गलती हो गई। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। कल जो कुछ भी हुआ है वो ठीक नहीं हुआ, इसीलिए मैं चाहता हूं कि वो हमारे यहाँ नहीं आए।
कल की पार्टी में जो कुछ भी हुआ उसकी माफी मांगने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। श्रद्धा बेटा, मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहती थी। मैंने कभी तुम्हारा या तुम्हारे घर वालों का बुरा नहीं चाहा है। मीनम्मा, मेरी